नमस्कार, मैं समीर हूँ ईटीवी से। जैसा कि हमें जानकारी मिली है, आप लोग जो है यहाँ पर स्कूल में आए हैं सर पदमपत सिंघानिया में, और यहाँ पे जो एक मधुबनी है जो अपनी एक अलग विशेष तरह की कला का एक प्रकार है, उसकी जानकारी देने आए हैं। बहुत सालों पहले जो कहा जाता था कि राजा जनक का दौर था और उन्होंने राम सीता के विवाह के दौरान इस तरीके की कला के तहत चित्रों को दीवारों पर उकेरा, तो इसकी क्या खासियत है, आज इस कला की क्या स्थिति है, बच्चे इससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। मेरा नाम शांति दिव्य जी। मधुबनी लहरियागंज वार्ड नंबर 1 से बिहार से आई हूँ, जी। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। और एक्चुअली मिथिला पेंटिंग, जी। मिथिला पेंटिंग पर आधारित हम लोग इस राम जानकी माने सीता राम को प्रचलित हम लोग बना रहे हैं। जी। अब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जब से हुई है जी। तब से मधुबनी पेंटिंग के ही नाम से विश्व में जाना जाता है। पहले इसको मिथिला पेंटिंग ही एक्चुअली नाम है ये। वास्तविक नाम मिथिला पेंटिंग मिथिला में ही बनता है, जनकपुर में। जी। और हमारे जहाँ घर है मिथिला नगरी है। जी। तो बहुत अभी है मिथिला पेंटिंग का उच्चारण राम सीता, रामायण पर जो सीता चले हैं वनवास, ये सब जन्म से लेकर रामायण का आधारित गीता उपदेश, ये सभी हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। परंपरा हम लोगों का है, दीवारों पर जो हम बनाते थे पहले नानी दादी जनरेशन टू जनरेशन, वही का हम लोग बना रही हूँ, कागज के ऊपर, साड़ी के ऊपर, सूट के ऊपर। और आज कानपुर में आई हूँ जो सिंघानिया पदम सेंटर है, उसमें आई हूँ सिखाने के लिए 1 महीने के लिए। 28 तारीख तक हमारा बच्चों को सिखाना है। बच्चों की इतना खुशी है, कितना और कितना बच्चा आता है गिनती नहीं है। और बाद में फिर 3 बजे से और घरेलू जो महिला है और लड़का सब भी आता है हमसे सीखने के लिए, क्लास लेती है। तो कला की विशेषता क्या है? कला का विशेषता है जो ये जो बॉर्डर जो बनता है, ये परंपरा जो है, ये बॉर्डर जो हम बनाते हैं पहले, जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर बगैर बॉर्डर को फाइन आर्ट में आता है। तो बगैर बॉर्डर को जो लक्ष्मण रेखा जो खींच करके सीता जी को जंगल गए थे, राम जी को उद्देश्य में, हिरण को जो मारने गए थे बाण, तो उस टाइम में वो लक्ष्मण रेखा वो रावण ने एक अद्भुत चिल्ला करके दिखाया, जो राम जी का कुछ हो गया तो चौक करके सीता जी बोल रहे हैं जो आप जाइए, भाई का उद्देश्य में राम जी का कुछ हो गया है। तो वो नहीं जा रहे थे, पर कहे हम जाएंगे सड़क पर जो लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं हम, इसके बाहर आप नहीं निकलिएगा। तो इसीलिए वो लक्ष्मण रेखा के जैसे ही हमारा जो ये बॉर्डर है वही होता है जो लक्ष्मण रेखा है। ये घर के बाहर नहीं कोई चीज कदम रखना है। पहले का लेडीज भी परंपरा का ऐसे ही होता था, घर से बाहर नहीं जाते थे। तो यानी हम किसी चित्र की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है, इस पेंटिंग में। जी। उसके बाद किसी चित्र को उकेरा जाता है। जी। अच्छा, ठीक है। आपको लगभग कितना समय हो गया इस चित्रकारी के साथ जुड़े हुए, लोगों को सिखाते हुए कितना समय हो गया? ये तो 48 बरस से हम लोग कर रहे हैं। 48 बरस से कर रहे हैं आप? एक साथ कर रहे हैं आप दोनों आदमी साथ से। अच्छा, तो जैसे एक बात आती है कि उम्र के इतने साल आप लोगों ने दिए हैं, हाँ, तो इस चित्रकारी से आप लोग कैसे जुड़े, मतलब कैसे आया कि इस चित्रकारी की दुनिया से जुड़ना है? हमारा पूर्वजों है ना। अच्छा। पूर्वजों से ये सब आ रहा है। अच्छा। और ये कहानी हम लोग जो पढ़ाई किए हैं, घर घर में पढ़ाई हुआ है, तो बच्चे लोग कुछ अम्मा लोग पढ़ी लिखी चीज पुराने जमाने से, तो हम लोग को बताती थी। फिर बाद में स्कूल में आए, स्कूल में पुराने टीचर सभी बताते थे। तो उस चीज का वो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड जो है वो रिसर्च किए हैं जो कहाँ पर ये सब है। तो पहले बिहार में गए थे, पुपुल जयकर भास्कर कुलकर्णी नाम का है, उतना वो लोग रिसर्च करने गए थे। तो पहले ये मधुबनी मिथिला पेंटिंग का ही जनकपुर का स्टोरी तो माता लोग बनाए थे। इसके बाद में हम लोग स्कूल से पढ़े हैं, देखे हैं। से घर में भी हमारा ये चीज़ तो घर में है, तो पूछती थी। फिर ससुराल आए, ससुराल में आकर के घर में सासू माँ सभी बनाती थी। तो
फिर हम दोनों मियाँ बीवी भी शुरू किए हैं। अच्छा। तो हमारा जो ये चीज़ है सो गांव पूरे फैला हुआ है विश्व में। जो मिथिला पेंटिंग का एक खेतीबाड़ी जो होता है उसी तरह बच्चों लोग गांव में जगह शहर में जा जाकर मैंने, जैसे मैंने जापान गए हैं 4 बार, डेनमार्क गए हैं, नॉर्वे गए हैं, मलेशिया गए हैं, दुबई गए हैं इत्यादि, जर्मनी, हांगकांग, बैंकॉक इत्यादि घूम चुके हैं इसी कला के माध्यम से। ऐसे ही मैंने सिखाई हूँ। G20 समिट का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हमें जानकारी मिली कि आप लोगों को शायद प्रधानमंत्री मोदी से बात करने का मौका मिला। जी तो मोदी जी ने आपसे क्या बोला और आपने क्या जवाब दिया? मैंने अपने भाषा में मोदी जी से बात की। हमारे जो क्या बोली थी आप? पहले हमारे पदाधिकारी सोहन झा जी हैं, उन्होंने बोले मिथिला पेंटिंग तो सब दिन बनाते हैं, कुछ ऐसा नया चीज बनाइए जो आगमन है मोदी सरकार को तो आपको देखेंगे। ठीक है, हमने टीवी में देखे थे, बच्चे लोग हम लोग बैठते हैं साँझ में तो बच्चा लोग पढ़ता रहता है, हम टीवी देखते रहते हैं हम लोग। तो उसमें चंद्रयान जैसे 3 चंद्रयान देखी थी तो वही मन में आ गया। तो G20 में ऐसे क्या बनाया जाए, तो 3 चंद्रयान मैंने बनाए। का आने का आगमन हुआ, चंद्रयान बनाए, फिर उसके बाद साइंटिस्ट बनाए, फिर इसके बाद जो बाइडन मोदी जी का दोस्त है उनको भी बनाए, जो उनके साथ में एनी टाइम रहते हैं, आए थे तो मोदी जी को भी बनाए, उनका भी बनाए। और सेकेंड लेडी सुनीता विलियम थी तो उनको भी झंडा फहराते हुए ऐसे करके चंद्रयान में जा रहे हैं, उनको भी बना दी। मोदी जी न आए, पहले उनको देखे, सारे जगह घूम के आए, मेरे पास आए और ये मैंने ऐसे देखने दिए तो वो मुझके कहे ऐसे करके करते हैं। आपके इस हुनर के लिए आपको कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं जी। आपकी अब अपनी जीवन की ख्वाहिश क्या है? मेरा ख्वाहिश सारा पूरा हो गया। मेरा ख्वाहिश यही है, जगह जगह गांव देश विदेश में जा करके एक माली के तरह फूल जो उपजाते हैं ना, वैसे ही हमारा कलाकार बच्चे लोग ये सब हमारा कला सीखे, परंपरा को जारी रखे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।